नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का प्राइम भारत में हार्दिक स्वागत है। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर शहर में कोर्ट काफ़ी दिनों से बनकर तैयार है, लेकिन कोर्ट कब शुरू होगा इस बात की जो पुष्टि है वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि आने वाली 8 तारीख को कोर्ट का शुभारंभ होगा, ऐसी जानकारी पूरे मीरा भाईंदर शहर में है। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट का अभी भी कुछ काम जो है वो अधूरा है, जिसके चलते आपको बता दें कि कोर्ट के जो अंदर पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उन्हें कल रात को 146 विधानसभा के जो विधायक हैं और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कल कोर्ट का दौरा किया और जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं और जो भी लोग हैं उन्हें फटकार लगाई। आपको बता दें कि लीगल सेल के जो शिवसेना लीगल सेल के अध्यक्ष हैं राजदेव पाल, वो काफ़ी दिनों से कोर्ट का फॉलोअप ले रहे थे और उनके शिकायत पर कल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक वो कोर्ट का दौरा करते हैं और 2 दिन का जो है वो समय देते हैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कि 2 दिन के अंदर कोर्ट का जो काम है वो पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि 8 तारीख को कोर्ट जो है वो शुरू होगा। काफ़ी साल से मीरा भाईंदर शहर के जो लोग हैं वो परेशान हो रहे थे, क्योंकि उन्हें हर छोटी चीज़ के लिए थाने जाने पड़ रहा था, जिनमें उनका काफ़ी समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा था। लेकिन अब 8 तारीख को इस कोर्ट के शुभारंभ के बाद से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन अब इसी के साथ ही देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में 2 तारीख जो 2 दिन का अल्टीमेट दिया है परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने, क्या उस 2 दिन में पूरा काम हो पाएगा या नहीं। हमने लीगल सेल के जो अध्यक्ष हैं राजदेव पाल, उनसे बात की इस पूरे मामले पर। उन्होंने हमसे बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे शिवसेना लीगल सेल का अध्यक्ष हूँ, मीरा भाईंदर 146 का। और कल यहाँ पे हमारे कहने पे साहब को हमने अवगत कराया कि सर यहाँ पे काम पीडब्ल्यूडी का बहुत स्लो चल रहा है। साहब ने इतना बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला और इनिशिएटिव लिया उन्होंने तुरंत, क्योंकि 8 मार्च को कोर्ट खुलने वाला था। तो साहब ने अपना शेड्यूल, मतलब महाराष्ट्र के प्रदेश का उनको पूरी जिम्मेदारी है, फिर भी मीरा भाईंदर जो उनका क्षेत्र आता है उसमें ध्यान देते हुए रात को इमरजेंसी में आके यहाँ पे विजिट किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी ऑफिसर को बुलाया और उसको प्रॉपर इंक्वायरी करके उन्होंने विजिट किया और अल्टीमेटम दिया साहब ने कि अगर 2 दिन के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी अल्टीमेटम दिया था और ये साहब के कान तक बात पहुँच नहीं रही थी, तो हम लोग पक्ष के हिसाब से हमने साहब को बोला साहब ये डिले हो जाएगा, और साहब ने उसको बुला के उसको काफ़ी सुनाया और उसके बाद उनको इंक्वायरीज की और 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका स्टाइल शिवसेना पक्ष से जैसा था, हमको उम्मीद थी साहब इनको फॉलोअप लेंगे और प्रॉपर साहब ने उसको गाइडलाइन दिया कि 2 डेज के अंदर अपडेट मिलना चाहिए। सर, बाकीच्या पण काही वकील संघटना आहेत ते श्रेय घेण्यासाठी इकडे फिरत आहेत, पण खरी मेहनत कुणी केली, काय केली याच्यावर? देखिए, ये सबको पता है कि साहब का क्षेत्र है ये, और साहब 15 साल से यहाँ पे आमदार हैं और साहब को इतनी जिम्मेदारी मिली उनके काम के हिसाब से, पूरा परिवहन मंत्री दिया गया उनको। अब साहब का काम करके दिखाना होता है, आके बार बार यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं है, और वो चीज़ों की जिम्मेदारी हमको दी है। हमारे विभाग प्रमुख जो हैं सचिन मांजरेकर साहब, उनको उत्तरदायी दिया गया है। उनके हिसाब से उन्होंने मुझे चयन किया और प्रॉपर बोला कि मीरा भाईंदर में कोर्ट लाने का, फॉलोअप करने का, पीडब्ल्यूडी का फॉलोअप करने का। यहाँ पे बीच में एफआईआर हो गया था, ठीक है, चोरी हो गई थी चीज़ें, तो यहाँ पे साहब ने यहाँ पे गार्ड बिठाए और प्रॉपर कि भाई अब चीज़ें डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस, ठीक है, जस्टिस ओक साहब आ रहे हैं और वो मीरा भाईंदर के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है 8 मार्च के दिन। तो ये तो सबको पता है मीरा भाईंदर को क्षेत्र किसका है, काम कौन कर सकता है और किसके विचारधारा, किसके प्रयास के हिसाब से यहाँ पे कोर्ट आया है। अब अदर पार्टी आके यहाँ पे क्रेडिट लेगी और अपना बोलते ना कि सिर्फ लोगों को मिसगाइड करेगी। और यहाँ पे प्रताप सरनाईक के अलावा दूसरा मैं किसी को नेता नहीं मानता। हमारा लीगल सेल 200 से 250 लोग हैं, उनका प्रॉपर मीरा भाईंदर को मतलब क्रेडिट हमारे साहब को ही आता है, प्रताप सरनाईक साहब को। और कुछ सर, ये तो 8 मार्च का डेट दिया हुआ है, लेकिन साहब ने बोला कि कंप्लीशन जो होता है, काम का पूरा कंप्लीशन, सीसी से लेके जो इंटीरियर वर्क्स है, एडवोकेट्स की लाइब्रेरीज है, इसके अंदर एसीज है और जो जजेस है उनके रहने का निवास, एक भी काम साहब बोलते हैं कि कमी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई मौका मिलना नहीं चाहिए। और उन्होंने अल्टीमेटम 2 दिन का दिया है कि 2 दिन में मुझे अपडेट किया जाए। उन्होंने हमको कहा है, शिवसैनिक को कहा है, पक्ष के लोगों को कहा है कि आप लोग प्रॉपर फॉलोअप लो, और साहब ने कहा है कि अगर इसमें कुछ कमी होती है तो मुझे फ़ोन करो, रात को 2 बजे भी मुझे बुलाओ, मैं इनको फॉलोअप करके इनको चीज़ों को कंप्लीट करवाऊंगा। सर, आपको क्या लगता है कि कोर्ट के नाम पर कौन राजनीति कर रहा है? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि कौन क्या राजनीति कर रहा है। मुझे इतना सिर्फ कहना है कि शिव सैनिक है और साहब हमारे लोगों के लिए, हमारे एडवोकेट्स ब्रदर के लिए, यहाँ के लोकल लोगों के लिए, जो कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 146 आता है, उनके बिना ये पब्लिक को पता है, सभी को पता है कि असंभव था। और उन्होंने हमको इस चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से साहब का हम बहुत आभार करना चाहते हैं और हमेशा
कोर्ट के लिए जो चीजें जरूरी है उन्होंने उपलब्ध कराई है। सर उद्घाटन का डेट डिसाइड कर दिया, काम अधूरा पड़ा है, उसके लिए कैसे फिर करेंगे वो? इसीलिए तो हमने साहब को बोला और साहब ने इनिशिएटिव लिया है। साहब प्रॉपर फॉलोअप में थे, पीडब्ल्यूडी ऑफिसर को उन्होंने प्रॉपर हमको नंबर दिया था, हमारे सेल को दिया था, यहाँ पे लोकल जो एसोसिएशंस है उनको साहब ने पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स का नंबर दिया था और उन्होंने हमारी वजह से ही साहब यहाँ पे आए और साहब ने प्रॉपर फॉलोअप लिया। और 2 दिन का अल्टीमेटम में मुझे पता है कि सर का जो फॉलोअप है और उनका डायरेक्शंस के आगे काम कंप्लीट होना, उसमें 2 राय नहीं है कोई। सर आपको नहीं लगता है कि राजनीति के चक्कर में वकील 2 गुट में बढ़ गए? देखिए, राजनीति जहाँ होगा ये सब चीजें हो गई, लेकिन हमको ये चॉइस हमारे हाथ में है कि हमारे लिए काम किसने किया है। वकील कभी बटेंगे नहीं, मेरा ये मानना है, वकील बटेंगे नहीं, लेकिन क्रेडिट लेने के चक्कर में कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, तो हमें उस चक्कर में नहीं जाना है। हमको हमारे सर ने, कोई भी वकील है, चाहे हमारे गट वाले है, चाहे उधर के है, कोई भी पक्ष वाले जाए, सर के लिए हमेशा वो वकील ही हैं। सर ने उनकी समस्या भी सुनी है, अगर वो लोग सर को बुलाते हैं तो सर वहाँ पे भी जाते हैं। तो ये वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स, वेलफेयर ऑफ मीरा भाईंदर पीपल्स के लिए। मैडम यहाँ की जो जनता थी, जो जाती थी थाना, उनका पूरा दिन खराब होता था। अगर यहाँ पे कोर्ट जल्दी चालू हो जाता है तो उनका दिन बचेगा, समय बचेगा, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल। जो यहाँ के लोग हैं वो लोग थाने जाते हैं तो ऑलमोस्ट बहुत बार ट्रैफिक लगता है, तो एक साइड पे 4-4 घंटा लग जाता है, शाम को आने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो ये कोर्ट खुल जाने से यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, उनका टाइम बचेगा, उनका पेट्रोल बचेगा, जो ट्रैफिक है यहाँ पे उसमें बहुत कमी हो जाएगी। थैंक यू। मग आता तुम्ही प्रॉमिस केल्यानंतर आता आज 26 तारीख आहे, मी इकडे पाहणी करायला आलो आहे। पूर्ण इमारत मी छाननी केली, एवढी अवस्था वाईट आहे। तुम्हाला सांगितलेलं मी तोपर्यंत तुम्ही साइट व्हिजिट करा, तुम्ही साइट व्हिजिट नाही केली। आता सुप्रीम कोर्टाचे अहो पण दुसरे अधिकारी आहेत ना साहेब, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती उद्घाटनाला येत आहेत। 8 तारीख डेट ठरवली आहे, 11:30ची त्यांनी वेळ दिलेली आहे। मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी त्या संदर्भात बोललो, पालकमंत्र्यांशी बोललो। आता सगळ्यांचं कन्फर्मेशन झालं आणि आज तुम्ही मला सांगितलं 27 तारखेपर्यंत रेडी होईल। मी आज तयार झाला असेल म्हणून बघायला आलो। अतिशय दुरावस्था आहे साहेब, पूर्ण वकिलांची रूमची अवस्था वाईट आहे, कोर्ट रूम आता हे आहे। मी आता या ठिकाणी पत्रकारांना घेऊन आलो, त्यांना दाखवली आहे दुरावस्था। हे बरोबर नाही ना, मी वारंवार तुमच्याकडे पाठपुरावा करतोय आणि तुम्ही तुमची लोक या ठिकाणी पाठवून करत नाही, योग्य नाही हे। नाही सर, मी स्वतः जाऊन येतो, पाय जरी झाला असेल। अहो तुम्ही जायचे, माझं म्हणणं तुम्ही तुमचा जर पाय बरोबर नसेल, मी असं म्हणत नाही की तुमची म्हणजे पाय खराब असेल तर तुम्ही स्वतः या। माझं जाणं काय नाही झालंय। हो लोकांना दुसरे काय तुम्ही एकटेच आहात का? डिपार्टमेंटला दुसरी माणसं नाहीत का? मला सांगा, हे काम पूर्ण करायला साहेब 8 ते 10 दिवस कमीत कमी डे नाईट केलं तरी जाणार। मी तुम्हाला असं सांगितलं होतं की साहेब तुम्ही डे नाईट काम करा, तुमच्या बरोबर मी 2 ते 3 वेळा बोललो, करा। आता उद्या मला सांगा, इमारतीचं आता उद्घाटन आहे आणि समजा सर्वोच्च न्यायालयाचे किंवा उच्च न्यायालयाचे कुणी लोक या ठिकाणी आले बघायला, तर ते काय सरळ कॅन्सल करतील कार्यक्रम? सर 14 वर्ष झाली मी मेहनत करतोय ह्या इमारतीसाठी, तुम्हालाही कल्पना आहे। माणसं वाढवतो मला साहेब मी परत बघायला 3 तारखेपासून अधिवेशन आहे, मी 2 तारखेला येणार आहे। तोपर्यंत जर 2 तारखेपर्यंत पूर्ण नाही झालं तर साहेब माझ्याशी गाठा, लक्षात घ्या। मी एवढी मेहनत करून ही इमारत बनवली आणि अशा अवस्थेमध्ये जर आता सगळं उद्घाटनाची वेळ नक्की झाल्यानंतर तुमच्यामुळे जर ते तारीख पुढे गेली तर मग योग्य होणार नाही सर। नाही तसं होणार नाही। तुम्ही 2 तारखेपर्यंत मला रेडी करून द्या, मी 3 किंवा 4 तारखेला त्या वकील। तो आपने देखा राजदेव पाल ने हमसे बात करते हुए बताया कि विधायक प्रताप सरनाईक ने यहाँ के अधिकारियों को अल्टीमेट दिया है कि 2 दिन के अंदर काम पूरा हो जाना चाहिए और इस चीज़ की जानकारी जो है वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से ले रहे हैं। और राजदेव पाल ने ये भी कहा है कि 2 दिन के अंदर काम पूरा हो जाएगा और 8 तारीख को कोर्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तो देखने वाली बात होगी कि क्या काम पूरा हो पाएगा या फिर अधूरे काम में ही कोर्ट का शुभारंभ किया जाएगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें प्राइम भारत पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे, धन्यवाद।